अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं। धीमी रहस्यमय आवाज, हल्की हवा की साउंड। जिस रात आर्यन ने कालवृक्ष को छुआ, उसी रात धरती पर सूरज ने उगना बंद कर दिया। हर घड़ी बंद हो गई। हर इंसान अपनी यादों में खो गया, क्योंकि अब समय नहीं रहा, सिर्फ शाश्वत रात बची थी। इस अंधकार के बीच उभरी एक परछाई। नाम था आरव शेखावत। एक वैज्ञानिक जिसने वर्षों पहले टाइम मशीन बनाई थी, पर गायब हो गया था। अब वो लौटा, पर उसी पेड़ के सामने खड़ा था जहां से इतिहास हर बार दोहराया गया। उसके पास एक डिवाइस थी जो सिर्फ अंधकार में चमकती थी और दिखाती थी कालवृक्ष का हृदय। आरव ने महसूस किया, ये पेड़ केवल समय नहीं, भावनाओं से भी पोषित होता है। उसने देखा, पेड़ के तनों में कैद हैं इंसानों की चीखें, और हर शाखा एक कहानी दोहरा रही है। उसने अपनी डिवाइस से पेड़ के नीचे खुदाई शुरू की, जहां उसे मिला एक समय बीज। ये वही बीज था जिससे कालवृक्ष पैदा हुआ था, पर उसे छूते ही पूरा अतीत उसकी आंखों में घूम गया। अब आरव की घड़ी नहीं, पूरी पृथ्वी उल्टा घूमने लगी। समय रिवर्स में चल रहा था। लोग जवान होते होते गायब होने लगे, पर एक ही जगह स्थिर थी, तांत्रिक की आत्मा, जो अब कालवृक्ष के हृदय में थी। आरव ने चीखा, तू क्या चाहता है? आवाज आई, मैं नहीं चाहता, समय चाहता है कि उसे नया जन्म दो। आरव के पास सिर्फ एक रास्ता था, अपनी डिवाइस से समय बीज को जलाना। पर जैसे ही उसने ऐसा किया, आर्यन फिर प्रकट हुआ। अब वो बच्चा नहीं, बल्कि तांत्रिक का पूरा अवतार बन चुका था। आत्माओं का महासंग्राम शुरू हुआ। नेहा, श्रुति, विवेक, सभी आत्माएं आरव के पीछे खड़ी थीं। एक अंतिम टकराव में आरव ने खुद को समय बीज से बांधकर उस आग में कूद दिया। पेड़ चीख उठा, शाखाएं टूटने लगीं, और फिर सब कुछ शांत। धीरे धीरे सूरज फिर निकला। लोग लौटने लगे, पर किसी को कुछ याद नहीं था। गांव अब सामान्य था, पर एक बात अलग थी। गांव के बीचों बीच अब पेड़ नहीं था, बल्कि एक नवजात बच्चा पड़ा था, जिसकी हथेली में टाइम मशीन का नीला बटन था। धीमी, भारी आवाज, गहराता अंधकार। उस बच्चे की आंखें बंद थीं, पर उसकी हथेली में दबा बटन अब भी चमक रहा था। वो आरव का पुनर्जन्म था, या समय का नया रूप, कोई नहीं जानता। पर जिस दिन वो बच्चा 7 साल का हुआ, गांव फिर से ठहर गया। हर चीज स्थिर हो गई। पंखा चल रहा था, पर हवा नहीं थी। घड़ी की सुई थी, पर आगे नहीं बढ़ रही थी। बच्चा हर रात नींद में बड़बड़ाता, कालवृक्ष मेरा घर है, वहां वापस जाना है। उसने एक नक्शा बनाया, जो किसी को समझ नहीं आया, पर वो नक्शा सीधा उसी सुरंग की ओर इशारा करता था, जहां सब कुछ शुरू हुआ था। बच्चे ने एक रात गांव से भागकर सुरंग में प्रवेश किया। अंदर वही आवाजें गूंज रही थीं। नेहा, आर्यन, आरव और तांत्रिक सब उसे बुला रहे थे। दरवाजा फिर खुला, लेकिन अब वहां कोई युग नहीं था, बल्कि सिर्फ समय का अंधा कुआं था। उसने छलांग लगाई और गिरता चला गया, हर युग, हर जन्म, हर मौत पार करता हुआ। अब वह बच्चा नहीं रहा, बल्कि समय का खुद एक हिस्सा बन चुका था। वो एक एक करके सभी आत्माओं को मुक्त करता गया। नेहा, विवेक, आरव। आखिर में बचा सिर्फ एक नाम, तांत्रिक। तांत्रिक ने कहा, तू मुझे मिटा नहीं सकता, क्योंकि मैं वही हूं जिसने तुझे रचा है। बच्चे ने आंखें बंद की और बोला, अगर तू समय है, तो मैं अब उसका अंत हूं। अचानक सब कुछ सफेद हो गया। कोई धरती नहीं, कोई समय नहीं, सिर्फ एक आवाज, शुभ भवतु। पेड़ जल गया, कथा पूरी हो गई, और दुनिया फिर से शुरू हुई। गांव अब फिर से बसा था। लोग सामान्य थे, पर एक चीज बदल चुकी थी। अब समय सीधा नहीं चलता था, बल्कि कभी कभी पीछे भी मुड़ जाता था। उस गांव के बीचों बीच अब एक मंदिर है, जहां कोई पुजारी नहीं, सिर्फ एक खाली घड़ी टंगी है, और नीचे लिखा है, यहाँ समय थम चुका है। 4 साल बीत चुके थे। गांव अब एक टूरिस्ट स्पॉट बन गया था, जहां लोग आते, फोटो खींचते और चले जाते। पर किसी को नहीं पता था कि उस राख में अब भी एक बीज दबा हुआ है। कालवृक्ष का बीज। एक डॉक्यूमेंट्री टीम आई। वो पुरानी कहानियों को फेक बताकर शूट करने लगे। एक सदस्य को मिट्टी खोदते हुए एक काला बीज मिला। उसने उसे उठाया, और अचानक पूरी स्क्रीन पर एक ब्लैकआउट आया। कैमरे की आखिरी रिकॉर्डिंग में सिर्फ एक आवाज थी, बीज जब जागेगा, समय फिर उल्टा बहेगा। वो शख्स अब रातों को नींद में चलता, उसकी आंखें काली हो जाती, और वो जमीन पर कुछ चित्र बनाता, समय के उल्टे चक्र के। धीरे धीरे उसकी पूरी टीम गायब होने लगी, पर सीसीटीवी में दिखता था कि वो कहीं अंदर जा रहे हैं, पर वापस नहीं लौटते। बीज अब पेड़ बन चुका था, पर कोई आम पेड़ नहीं, बल्कि कांच की शाखाओं से बना कालवृक्ष। दो शहर में वही लोग दो दो बार देखे जाने लगे। एक समय में कॉलेज में, दूसरे में रेलवे स्टेशन पर। कई लोग चीखने लगे, मुझे मत देखो, वो मैं नहीं हूं। टाइम डुप्लीकेट्स अब हकीकत थे। बीज से निकली नई शक्ति अब समय की प्रतियां बना रही थी, हर इंसान का दूसरा संस्करण। एक लड़की को सपने में एक पेड़ दिखा, और एक चाबी।
जिसे वो जमीन में दबा पाती तो समय फिर सामान्य हो सकता था। पर जैसे ही उसने चाबी को छुआ, काल वृक्ष की शाखाएं फट पड़ीं। उसने एक वाक्य बोला, तू चाबी नहीं, बीज है। अब वो लड़की ही था नया टाइम सीड, जो चाहे तो समय को मिटा दे या उसे फिर से शुरू करे। आखिरी दृश्य, एक स्कूल क्लास में बच्चा कहता है, मिस, कल जो हुआ वो परसों पहले हो चुका है। टीचर मुस्कराई, पर पीछे की खिड़की में वही कांच की शाखाओं वाला कालवृक्ष दिखाई दिया। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं।